पोलैंड पर हमले के बाद से टेंशन में है नाटो के देश। G20 समिट पर पोलैंड हमले पर बैठक हुई। नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर टेंशन दिखाई दी। बाइडेन, मैक्रो और ओलाफ स्कोल्स के बीच चर्चा की तस्वीर भी सामने आई। पोलैंड पर हुए मिसाइल अटैक ने किस तरह ग्लोबल टेंशन को बढ़ा दिया है, ये इस तस्वीर से समझा जा सकता है। पोलैंड पर हमले के बाद नाटो देशों की फिक्र बढ़ गई है। देखिए, G20 समिट में पोलैंड हमले को लेकर मीटिंग की गई। इस दौरान नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरों पर तनाव साफ साफ दिखाई दिया। इस तस्वीर में बाइडेन, मैक्रो और ओलाफ शोल्स चर्चा करते दिखे। मतलब बिल्कुल साफ है, पोलैंड पर मिसाइल अटैक खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि अब तक वॉर का सेंटर रहे यूक्रेन के अलावा पोलैंड भी अहम प्लेयर बन गया है। एक और दहशत का मीटर बढ़ रहा है, वहीं पोलैंड अटैक को लेकर हैरान करने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। अब यूएस ऑफिसर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक पोलैंड में गिरी मिसाइल यूक्रेन की हो सकती है। इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा गया है कि मुमकिन है कि रशिया के मिसाइल को टारगेट करने के मकसद से ही यूक्रेन ने मिसाइलें दागी थी, लेकिन मिसफायर के चलते हड़कंप पोलैंड में मच गया। पोलैंड पर हमले के बाद जारी है मीटिंग्स का दौर। अमेरिका और नाटो देशों में बैठक हो रही है। रूसी मिसाइल अटैक का जवाब देने की तैयारी की जा रही है। सहयोगी देशों से लगातार संपर्क में है बाइडेन। हमले के बाद अब तमाम देश अब इसी पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर रूस ने पोलैंड पर हमला क्यों किया, रूस की इस हिमाकत का जवाब कैसे दिया जाए। इन्हीं सवालों को लेकर पोलैंड पर हमले के बाद देर रात पश्चिमी देशों की मैराथन बैठक हुई। अमेरिका और नेटो देशों ने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चर्चा की। पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस के मिसाइल हमले की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत में रूस के खिलाफ आगे की रणनीति पर बात की गई। नेटो देश पर पुतिन का हमला वॉर में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रूस के इस हमले के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, आप जरा वो समझिए। अमेरिका और नेटो ने कई बार कहा था कि नेटो की 1 इंच पर हमला भी मंजूर नहीं होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री तय हो गई है। पुतिन ने अब तक नेटो को टारगेट करने का जोखिम नहीं लिया, लेकिन इस अटैक के बाद पुतिन ने अमेरिका और नेटो को हमले का मौका दे दिया है। क्या ज़ेलेंस्की की नेटो देश को युद्ध में झोंकने की मुराद पूरी होने वाली है? क्या 9 महीने बाद युद्ध में नेटो की एंट्री के साथ ही दुनिया के तमाम देश इसमें फंस जाएंगे?